नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर बवाल है, लेकिन वहीं नुपुर शर्मा को लगातार मिल रही धमकियों के बाद सुरक्षा का भी सवाल है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में 3 जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद मुंब्रा की पुलिस ने उन्हें 22 जून को पेश होने के लिए समन भेजा है। उधर लगातार मिल रही धमकियों के बाद दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा दी है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। टीवी डिबेट में एक बयान पर इतना घमासान मचेगा, ये नुपुर शर्मा ने सोचा भी नहीं होगा। बयान सही नहीं था तो बीजेपी ने एक्शन लिया। नुपुर शर्मा पार्टी से निलंबित कर दी गई। इसके बाद भी नुपुर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि चौतरफा घिर रही हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा को धमकी मिली। नुपुर ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की। इस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और नुपुर शर्मा और उनके परिवार को सुरक्षा दी। मुसीबत नंबर 2 ये है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंब्रा, ठाणे और पायधोनी में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस ने उन्हें समन भेज दिया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को 22 जून को तलब किया गया है। त्या संदर्भामध्ये मुंबईमध्ये गुन्हा दाखल झालेला असून मुंबई पोलीस त्याची निश्चित चौकशी करून योग्य ती कडक कारवाई करतील। नुपुर शर्मा की मुश्किलों का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उनकी तीसरी मुसीबत यह है कि अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि विवादित बयान को लेकर क्या कार्रवाई की गई है और आगे पुलिस के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है। 22 जून तक जवाब मांगा है कमिश्नर पुलिस दिल्ली से, और इसकी डिटेल्स हमारे पास आ जाए। वी गॉट रिपोर्ट फ्रॉम ट्विटर ओनली, उसी पे हम उसको आगे के लिए सर्च किया है और इस पे आगे क्या कार्रवाई की जा रही है इसके बारे में जानना चाहते हैं। नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में बयान करीब 10 दिनों पहले दिया था। विवाद बढ़ा और बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो 5 जून को उन्होंने ट्वीट कर अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन उस बयान पर हिंदू और मुस्लिम संगठन अब भी आमने सामने हैं। वातावरण को गरमाया जा रहा है और भाषणों में कहा जा रहा है कि जो नबी के बारे में बोलेगा उसकी जबान काट लेंगे, आंख उठाएगा आंख फोड़ देंगे, गर्दन उठाएगा गर्दन काट लेंगे। क्या हम कानून के शासन में रह रहे? क्या हम संविधान के अंतर्गत रह रहे? नंबर 1, अगर नुपुर शर्मा पर जो एफआईआर हुए उस एफआईआर पर एक्शन लेते तो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते। लॉ इसलिए होता है क्योंकि आप जो है लोगों को रास्ते में आने से पहले आप अगर अपना काम करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे लोगों को रास्ते पर आने के लिए। पीसफुल प्रोटेस्ट का भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा अगर पुलिस अपना काम करती तो। बीजेपी ने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की और उन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन विरोधी निशाना साधने से नहीं चूक रहे। सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनआईए लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेती है अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया है और उनको सस्पेंड कर दिया, ये काफ़ी नहीं है। जब तक ये पूरी तरह से सख्ती से पेश नहीं आएगी ये सरकार और उन लोगों को जिन लोगों ने ये माहौल को बिगाड़ने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक देश और विदेश में शांति नहीं होगी। ये पहली बार हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भाजपा के प्रवक्ताओं की बातें पहुंची हैं और वो छोटे छोटे देश जो आज तक भारत के आगे सम्मान में सिर झुकाते थे, वो छोटे छोटे देश आज हमें आंखें दिखा रहे हैं। हमारे राजदूतों को तलब करके भारत को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि वो सारे धर्मों का सम्मान करती है। पार्टी के लिए हम किसी भी धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ पे या किसी भी धर्म के अनुयायियों पर या किसी भी धर्म के जो लीडर्स हैं या पर्सनैलिटीज हैं जो उनको आगू हैं उनके खिलाफ कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पार्टी की लाइन है और लगातार यही लाइन है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत सब बनते, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन बनते। तो हमारी लाइन तो ये है। नुपुर शर्मा पर बढ़ रहा विवाद विदेशों तक भी पहुंच गया है। सबसे दिलचस्प ये है कि इस्लामिक देश सर्वधर्म संभाव वाले भारत को
धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक हल्ला बोल में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। विनय कटियार, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। महेश जेठमलानी, राज्यसभा सांसद। वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक। और तारिक फतेह, जो कि स्तंभकार हैं, लेखक हैं। ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले, चूंकि विनय कटियार जी के पास समय कम है, मैं जल्दी से आपसे आपकी प्रतिक्रिया और आपकी राय लेना चाहती हूं। एक एक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया जाता है नुपुर शर्मा पर, लेकिन विपक्षी दल और पूरा मुस्लिम समुदाय कहता है अभी और एक्शन लो। बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही हैं उन्हें। देखिए, जो धमकी दी जा रही है ये कहीं से भी ठीक नहीं है। गलती उनसे हुई है, उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं। अब इसका अर्थ ये तो नहीं है सर कलम कर लिया जाए। जब एक बार उन्होंने इस पर खेद प्रकट कर दिया है तो ये विषय यहीं शांत हो जाना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके राजनीतिक लोग इसको बाउंडर खड़ा कर रहे हैं, चैनलों पर आते हैं और वो ऊट पटांग बात करके चले जा रहे हैं। ये बात नहीं समझ में आ रहा। ये भारत है, सबका सम्मान है। अगर किसी ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन कार्रवाई संविधान के अनुसार होगी। तो इस पर विचार करना चाहिए, न कि आए दिन वातावरण खराब किया जाए। ये तो अच्छा नहीं है। हालांकि विनय कटियार जी, अगर हम सोशल मीडिया को देख लें तो वहां पर नुपुर शर्मा के पक्ष में भी कई बयान ये कहते हुए लगते जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झुक गई, सामने झुक गई, क्योंकि दुनिया के कई देशों ने इस तरह के सवाल उठा दिए थे। आपके हिसाब से कार्रवाई सही थी, गलत थी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को झुकना नहीं चाहिए। अगर कहीं झुकती हुई दिखाई दे रही है तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बार अपना खेद प्रकट कर दिया तो विषय समाप्त हो जाना चाहिए और इस विषय को वहीं बंद कर देना चाहिए। मैं समझता हूं मुस्लिम समाज को भी इस पर विचार करना चाहिए। जब उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है तो बड़ा दिल दिखा करके इस विषय को आगे न बढ़ाते हुए वहीं समाप्त कर दिया जाए, ये अच्छा होगा। पर आपको लगता है कि यह मामला ऐसे खत्म होगा जब उनकी माफी और बीजेपी के एक्शन के बाद भी कोई रुक नहीं रहा? नहीं तो कुछ लोग इसको चला रहे हैं, जानबूझ करके माहौल खराब कर रहे हैं, वातावरण खराब किया जा रहा, दूषित किया जा रहा है। तो अगर ये दूषित किया जाएगा तो फिर स्वाभाविक है इधर से भी कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि नुपुर के लिए कोई उनकी बचत की जा रही है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ तमाम और मेहमान जुड़े हुए हैं। इतने दिनों से इस पूरे मामले में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह की धमकियां ऑनलाइन और ऑफलाइन दी जा रही हैं, जिस तरह की मांगे हर तरफ से की जा रही हैं, अनुराग भदौरिया, एक राजनेता ने गलती की, उसकी राजनीतिक पार्टी ने उसे हटा दिया, पर इसे भूलना नहीं है कि वो राजनेता भी एक महिला है। जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, जिस तरह की मांग की जा रही है, क्या उसकी भी आलोचना होगी या केवल अंधाधुंध कि हां भाई कुछ भी कर लो अब आगे? देखिए, देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसी को भी सुरक्षा देना, उसके सम्मान की रक्षा करना सरकार का काम होता है। अब आप चाहते हैं कि सरकार का काम भी हम लोग करना शुरू कर दे, मतलब आलोचना भी नहीं करेंगे? तो नहीं, अबे सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। सरकार की तो जिम्मेदारी है, लेकिन इंसान की जिम्मेदारी क्या? सुन तो लीजिए, नहीं इंसान की जिम्मेदारी बता रहा हूँ। सरकार की, यहाँ देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा ना, देश तो संविधान से चलेगा। भाई सुरक्षा देना, महिला को सुरक्षा देना, महिला का सम्मान बनाए रखना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है।
तभी तो मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो क्या सरकार के किसी व्यक्ति ने बोला? उसके घर कोई कैबिनेट मंत्री आज तक गया? मैं श्वेता जी आपसे पूछना चाहता हूं, कोई नहीं गया आज तक। और एक बेटी को जी देश भर में राजनीतिक दलों को लगता है मुझे कि दोनों पक्ष नहीं, आपने मुझसे बीच में पूछ लिया इसलिए बता दूं कि एक संतुलन सा बनाकर आप लोग रखते हैं, कहां किसे जाना है वो सब आप लोगों का तय रहता है, इसीलिए आप इस मुद्दे पर रहकर बताइए। नहीं, मुद्दे पे नहीं, मैं तो महिला समस्या की बात कर रहा हूं कि महिलाओं का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी की भी तो सरकार की जिम्मेदारी की नहीं है। चंदौली में एक बेटी को पीट के मार डालता है, कौन कैबिनेट मंत्री आज तक गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन जाता है? ये तो लखीमपुर में छिरण हुआ महिला का, कौन गया? ये जाते नहीं है, ये राजनीति देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति देखती है। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो कौन कैबिनेट मंत्री वहां पे जाके खड़ा हुआ? भाई देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के हिसाब से महिलाओं का भी सम्मान करेगी क्या? अरे आपको पूरे देश की महिलाओं का सम्मान करना है, पूरे देश की नागरिक का सम्मान करना है। एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, जैसे कबीर दास ने बोला था, करता था तो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाएं। अब आपने हमेशा पूरी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है देश के अंदर में, आप देखो कैसी नफरत की आग लगाई जाती है, कैसे जाति धर्म की बात की जाती है। जहां देखो वहां तरह तरह के किस तरह के भड़काऊ बातें की जाती हैं। आपने कब यहाँ भाईचारे की बात की, कब आपने जोड़ने की बात की? कोई हरामजादे रामजादे कर रहा है, कोई यहाँ पे कब्रिस्तान और शमशान घाट कर रहा है, कोई अजान और आरती की बात कर रहा है। कब आपने मानवता की बात की? मानवता की बात करना तो हमारा सनातन धर्म कहता है कि मानवता को यहाँ बनाए रखना, यही तो हमारा सनातन धर्म है। लेकिन आपने उस सनातन धर्म को भी नहीं माना। सनातन धर्म में सहनशीलता भी है, और जब असहनशीलता होती है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन तारिक फतेह, बिल्कुल सारे नहीं, एक सेकंड नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने सवाल पूछा तो बात तो पूरी कर लूं। मैंने कहा कि ये जो जिम्मेदारी सरकार की होती है, जैसे कानपुर की बात हो, अगर कानपुर में भी जिस तरह का माहौल अभी हुआ दंगा, ये जिम्मेदारी सरकार तो नहीं भाग सकती अपनी जिम्मेदारी से। पुलिस में जहां पे राष्ट्रपति जी भी आ रहे हो, प्रधानमंत्री भी जा रहे हो, मुख्यमंत्री भी जा रहे हो, और आपका एलआईयू फेल हो जाए, आपका खुफिया तंत्र फेल हो जाए, उसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार। कमाल की सरकार है ये, सारी जिम्मेदारी विपक्ष से। विपक्ष की बात नहीं मानेगी। हम जब पार्लियामेंट में बिल लेके आते हैं या कोई सजेशन हम देना चाहते हैं तो उसको नहीं मानेगी, लेकिन जब कोई बात हो जाएगी तो विपक्ष में उंगली उठाने लगेंगे। ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है, ये हमारे देश के लिए चिंता की बात है। ठीक, अब मैं जाऊं अगले मेहमान के पास। नहीं, बिल्कुल मैं तारिक फतेह जी, हिंदुस्तान में जो कुछ चलता आप देख रहे हैं इतने दिनों से, नूपुर शर्मा ने एक बात की, उन पर एक्शन हुआ, लेकिन अब सर कलम, उंगली कलम, और अब तो जिस तरह की अमर्यादित चीजें उन्हें लिखी जा रही हैं ऑनलाइन, उन्हें हालांकि प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन मामला थमता हुआ दिख नहीं रहा है इस समय। उसके बयान को इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि नूपुर शर्मा ने गलत बात की, वो सही हो सकते हैं, उसने अपना स्टेटमेंट विड्रॉ किया। मैं तो ये भी बात कहूंगा कि जो उसने बात कही वो तो इस्लामिक टेक्स्ट को रिपीट किया ना, उसने को अपने तरफ से तो बात नहीं की। जो बातें भी नूपुर शर्मा ने टीवी पे कही, मैंने सुनी नहीं, लेकिन उसके बारे में पढ़ा कि शी रिपीटेड व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जो इस्लामिक शरिया की किताबों में या तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, वो उसने रिपीट करके सुनाया। ये मुमकिन है कि उसने चिढ़ाने के लिए मुसलमान जो उनके सामने डिबेट कर रहे थे उनको चोट मारने के लिए कहा हो डिबेट के अंदर। और मैं इस बात पे हैरान हूं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ये डिबेट भी मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में, या वीटो है किसी एक कम्युनिटी का कि अगर किसी ने कोई बात अपनी एक्सप्रेस की अबाउट इस्लाम तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए क्या? मैं तो इसीलिए समझता हूं कि ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो आज हिंदुस्तान को लेक्चर दे रहे हैं, आप सोचिए कि वहां पे तो कोई वोट का कंसेप्ट नहीं है। वहां तो किसी इस्लामिक कंट्री में मंदिर बनना मुश्किल हो गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स माइट बी द एक्सेप्शन। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, कोई मंदिर बचा ही नहीं है कहीं पे भी। तो एक औरत के एक स्टेटमेंट को सहारा लिया जा रहा है उस पे हिंदुस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने के लिए। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम कानून की बात कर रहे हैं,
असल में झूठ बोलने में दिक्कत यह है कि वो नजर आ जाता है सारी दुनिया को। आप कतर से लेक्चर दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए ऑन डेमोक्रेसी, जहां 7,000 हिंदुस्तानी अब तक मर चुके हैं, उनकी लो पेड जॉब्स के अंदर वो जो वर्ल्ड कप होने वाला है, बजाय इसके कि कहेंगे कतर का बॉयकॉट किया जाए, लोग बैठ के कतर की बात सुन के यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी उसको गालियां दे रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एंड में चाहते क्या हैं, क्या औरंगजेब वापस आ जाए? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि देयर इज अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट वारिस पठान, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। वारिस पठान अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ। रोहन गुप्ता, क्या किस सजा की बात हम यहां पर कर रहे हैं? किस हद पर जाकर रुकने की बात कर रहे हैं लोग? श्वेता जी, जिस प्रकार से अभी मैं आपके पैनलिस्ट को सुन रहा था, भाजपा की जो नफरत की खेती है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। आज भाजपा के प्रवक्ताओं ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अब मेरे पहले जो अभी जिनको आप पाकिस्तानी मूल के लेखक लिखा हुआ है, जो बात कर रहे थे, मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम भारतीयता की बात कर रहे हैं, नफरत की कोई जगह नहीं है। आज भाजपा ने अपनी सिर्फ सत्ता की राजनीति के पीछे पूरे देश को जवाब देना पड़े, वो जो सिचुएशन क्रिएट किया है, उसका आंसर कौन देगा? क्या भाजपा देगी? भाजपा को, उनकी सरकार को अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट बोलना क्या उसका जवाब भाजपा देगी? देखिए, भाजपा मतलब नफरत, और नफरत की जो उन्होंने अभी तक का जो माहौल बनाया उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। ये पहली बार हुआ है कि देश को माफी मांगने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि भाजपा के जो प्रवक्ता है, उनकी जो जिस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हुई है, वो नफरत की ट्रेनिंग हुई है। तो मुद्दा तो यहाँ पे है। और हिंदू धर्म में, मैं हिंदू हूं, कहीं पे भी किसी और धर्म का अपमान करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। नहीं तो मान लीजिए हिंदुत्व का कोई अपमान कर दे, तो सामने से किस तरह की धमकियां अलाउड होनी चाहिए? क्या एक महिला को नहीं, तो आप उसकी क्या आप एक व्यक्ति के तौर पर, अनुराग भदौरिया ने इसका जवाब नहीं दिया, पर क्या एक व्यक्ति के तौर पर आप एक महिला को मिल रही, लिया ही नहीं श्वेता जी। नहीं, एक मिनट अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी। ये सवाल आपसे पूछा गया था, आपने तय किया था ये सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बाकी सब दे दूंगा। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक मिनट, रोहन जी बोल रहे हैं, रुक जाइए अनुराग जी। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया था, आपने बोला। रोहन जी, ये बताइए कि क्या आप ऐसे लोगों की आलोचना करते हैं जो एक महिला को बलात्कार से लेकर हत्या तक की धमकियां दे रहे हैं? बिल्कुल। देखिए श्वेता जी, जिस प्रकार के हमारा एक देश है, हर धर्म हर जाति के लिए एक जगह है। जो भी नफरत की बात है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। बात महिला की या पुरुष की नहीं है। आपको जो नफरत के खिलाफ होगा, वो नुपुर शर्मा ने किया, वो भी गलत है, और जो अभी हो रहा है वो भी गलत। पर मुद्दा क्या है यहाँ पे? आज उनको निकाल दिया गया भाजपा ने, वो भी इतना प्रेशर बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय फलक पे आज देश को पहली बार जवाब देना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी उनके ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट कहा जा रहा है, तो दिखाना तो पड़ेगा। और ये एक समझिए, ये एक डीएनए की बात होती है श्वेता जी। भाजपा के सारे प्रवक्ता अभी 2-4 दिन से चुप है, ये तो रोज काम करते थे। इनका तो उनको ट्रेनिंग ही इस प्रकार की दी गई है। आज देश में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता चमकाने के लिए, वो देश के बाहर देश का जो नुकसान कर रहे हैं, इसका खामियाजा देश देख रहा है, भुगत रहा है। हम लोग उसका सैंपल देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। आज भाजपा को समझना पड़ेगा कि आज वो विपक्ष में नहीं है, वो सत्ता में है। मैं समझ सकता हूं कि भाजपा माफीवीर की पार्टी है, पर देश को तो माफी ना मंगवाए अपने करतूतों से। ये आज तक नहीं हुआ है श्वेता जी, कि देश के किसी और देश के सामने देश को नीचे देखना पड़े। ये सिर्फ भाजपा की जो नीति है उसके कारण हुआ है। संगीत रागी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति से देश को नुकसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये संगीत रागी जी से पूछ रही हूं मैं। रोहन जी। श्वेता जी, देश तो वाकई भुगतान कर रहा है। जिस कैंसर को भारत के विभाजन के समय से हम पाल करके कांग्रेस पार्टी ने बड़ा पोषित किया है, वो आज विश्वेल की तरह एक नया तालिबान इस देश में खड़ा हुआ है, जहां पर एक कमेंट के लिए या कुछ भी आप बोल सकते हैं इस्लाम के खिलाफ, तो आपको सर कलम कर दिया जाएगा, आपके साथ बलात्कार किया जाएगा, आपके परिवार को मारा जाएगा। हम उस लोकतंत्र को उस हद तक ला करके हमने वहां तक खड़ा कर दिया है। इसी देश में MF हुसैन ने मां भगवती की प्रतिमा को नग्न पेंटिंग किया, लेकिन किसी ने सर कलम करने की बात नहीं की। इसी 10 दिन के दरमियान एक इलियास सरफुद्दीन नाम के एक व्यक्ति हैं, इसी देश के टेलीविजन पे खुलेआम में कहा कि तुम हिंदुओं लिंग की पूजा करते हो। कितनी घृणित बात है। किसी ने सर कलम करने की बात नहीं की।
इसी कांग्रेस पार्टी ने सहमत को पैसा दिया अयोध्या में प्रदर्शनी लगाने के लिए, जिसमें यह लगाया गया था कि भगवान राम और सीता भाई बहन थे, और तब भी इस कांग्रेस को शर्मसार नहीं हुआ पड़ा। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने रामायण पर 300 रामायण पढ़ा करके भगवान हनुमान जी को घृणित से घृणित शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया था। इसी कांग्रेस और वामपंथियों ने इस देश में ये किया था। मैं तो पूछना चाहता हूं, इस देश से पूछना चाहता हूं, आप हत्या कर दीजिए नूपुर शर्मा की, आप उसे फांसी लगा दीजिए, लेकिन क्या आप जिहाद की परिभाषा इस देश में बताना चाहेंगे कि जिहाद की परिभाषा क्या है? क्या आप इस देश के जनता को रिसर्च करके बताएंगे कि काफिरों की परिभाषा मदरसों में क्या पढ़ाई जाती है? क्या इस देश में भगवान शिव के मूर्ति जहां पर है वहां पर वजू करके मुंह कुल्ला किया जाता है, हाथ धोया जाता है, और बड़े गुमान से बाबर और उनके पक्ष के साथ खड़ा होता है? नफरत फैलाने का ही काम कोई बोलता है कि दूसरे के भगवान को भी अपमानित किया जाता है? प्लीज रोहन गुप्ता, प्लीज रोहन गुप्ता, डोंट बिहेव लाइक अनसिविलाइज्ड। आई एम नॉट राहुल गांधी, बिहेव प्रॉपर्ली, बिहेव प्रॉपर्ली, स्टॉप इट, स्टॉप मिस्टर रोहन गुप्ता जी। देखिए, अव्वल वो किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो हिंदुत्व को किस तरीके से घेरा गया है उस पर बोल रहे हैं। उस पर आप जवाब देना चाहें, आप जरूर दें कि ये इन चीजों। जी बोलिए। देखिए श्वेता जी, जो अभी अरे रोहन गुप्ता, गजवाए हिंद क्या है तुमको मालूम है? रोहन गुप्ता, गजवाए हिंद क्या है तुमको मालूम है? राहुल गांधी को पता है? कैथोलिक क्रिश्चियन पार्टी को पता है क्या? संगीत रागी जी, आज भाजपा कहाँ गया? भाजपा देते हैं टेलीविजन पे, गायब है। क्यों भाजपा प्रवक्ता गायब है? उसका मैं भाजपा का सिग्नल नहीं हूं, मैं देश का एक नागरिक हूं, मुझे बोलने का। एक कैथोलिक महिला यदि इटली से आकर के इस देश में भाषण दे सकती है, संगीत रागी जी, देश की सरकार किसकी है? सरकार किसकी है ना? अभी जो मुसलमान की बात की, जो लीग की बात की, क्यों एक चर्च की पाली हुई महिला इस देश में आकर के सत्ता का शासन चला सकती है, तो मुझे भी बोलने का अधिकार है। डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी रोहन गुप्ता, डोंट इंटरप्ट मी रोहन गुप्ता। तुम कैथोलिक चर्च के आगे खड़े होकर, अच्छा आप दोनों थोड़ी देर संयम में आ जाइए। तब तक अनुराग जी, नहीं सकते हो। अनुराग जी, क्या ये सवाल नहीं पूछा जा सकता कि जब बाकी अपमान होते हैं, जो संगीत रागी जो सवाल उठा रहे हैं, तो बाकी सब क्यों खामोश रहते हैं, क्यों चुप रहते हैं? सवाल किससे है? आपसे है अनुराग जी। मैं जवाब जी। देखिए, उन्होंने अभी धर्म की बात की, तो मैं तो संगीत रागी जी को यही बोलूंगा कि हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा है। कहां उसको कंपेयर करते रहते हो? हमेशा कभी भाग जाते हो सनातन धर्म को लेके पाकिस्तान, कतर, कहां चले जाते हो? हमारा धर्म जो है, हमारा जो देश है, उसको आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। यही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं, जहां सभी जाति धर्म के लोग एक छत के नीचे रह सकते हैं। तो आप कृपया करके हमारे धर्म को, हमारे हिंदुस्तान को दूसरे से कंपेयर मत क्या करो कि वहां ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा धर्म दया सिखाता है, क्षमा सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता है। हमारा धर्म हमारा सम्मान सिखाता है, हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए। सुन तो लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, यही हमारा धर्म नहीं सिखाता कि दूसरों के बीच बोलना, चिल्लाना, किसी का अपमान। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत, एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, संगीत रागी जी, आपने अपनी बातें रखी हैं। अगर अनुराग भदौरिया उस बात से भटकेंगे तो जनता देख रही है, सुन रही है, वो खुद अपना विचार तय कर लेगी। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, बीच में न बोलें। अनुराग जी, आप पूरा कीजिए। लेकिन उन्होंने देश की तुलना नहीं की है। उन्होंने ये पूछा है कि जब राम जी की या शिव जी की किसी का कोई अपमान होता है तो कभी सर कलम करने की बात नहीं होती। मैंने क्या बोला जी, सुन लीजिए। इसमें कोई दूसरा देश नहीं आया। हाँ। इनको कबीर दास का दोहा सुनाते हैं तो ये हिंदू धर्म को समझ जाएंगे। जहां दया है तहां धर्म है, जहां लोभ है तहां पाप, जहां क्रोध है तहां काल है, जहां क्षमा है तहां आप मतलब भगवान। हमको क्षमा करना आना चाहिए और आप क्षमा करना नहीं जानते। आपके अंदर में सनातन धर्म की भावनाएं नहीं है, आप नफरत की बात करना चाहते हैं। हमें सनातन धर्म हमेशा सिखाता है कि हम लोगों को क्षमा करें, लोगों पे दया करें, लोगों को एक मिलकर रखें। लेकिन हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है कि हम इसके मतलब तो हम वो मुझे फिर गांधी जी को पढ़ा है आपने ना,
अरे गांधी जी को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? नहीं, कबीर दास के कुछ और दोहे भी हैं अनुराग जी। गांधी जी ने कहा था, हिंसा को नहीं मानते, आप हिंसा को मानते हैं क्या? आप चाहते हैं कि आपके साथ अनुराग जी कबीर दास के कुछ और दोहे भी हैं। राम भक्तों पर अनुराग जी कबीर दास के और भी दोहे हैं। जिस दोहे का चयन आपने किया है वो थोड़ा थे ना, बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले मुलायम सिंह यादव गांधीवादी थे ना, ये प्रभु बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले मुलायम सिंह गांधीवादी थे ना, जो कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती है। मुलायम सिंह यादव यही थे ना जो कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती है। बलात्कारियों का भी खड़ा अपने अपोजिशन पार्टी मायावती के साथ कौन से धंधा किया था मुलायम सिंह यादव ने? इस देश को बताने की आवश्यकता है। नैतिकता का आदर्श लेकर के बैठे हुए, आप समाज के अंदर में नफरत का बोझ, नैतिकता का आदर्श लेकर के बैठते हैं। शर्म नहीं आती है कि नुपुर शर्मा को, शर्म नहीं आती है नुपुर शर्मा के खिलाफ जब एक खतरा हो रहा है, कम से कम आप उसकी आलोचना करते। वो गलत है, सही है, कानून का शासन काम करेगा, लेकिन उसमें मुंह की दही जम जाती है, आवाज नहीं निकलती है। टीवी पे तो बोल के आप चिल्ला रहे हो, आप विरोध कीजिए। अरे जिस दिन खतरे की संस्कृति के खिलाफ खड़ा हो गए, चलिए ठीक है, महेश जेठमलानी जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद हमारे साथ, खड़ा हो जाएगा, उस दिन मैं साथ खड़ा हो जाऊंगा। महेश जी हम मिलाव नहीं करते। नुपुर शर्मा की तरफ से जो बयान दिया गया, उनकी तरफ से माफी भी मांगी गई, लेकिन अब एक तो जिस तरीके से उनके ऊपर एक के बाद एक केसेस लग रहे हैं, एक तरफ दिल्ली में उन्हें सुरक्षा दी गई है, जो माहौल है उसमें आगे तो किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मांग जो हो रही है जिस तरह की सजाओं की नुपुर शर्मा के लिए, वो आखिर क्या होगा आगे इसमें? और इसमें अगर सिर्फ पक्ष विपक्ष और दूसरे देशों से अगर भारत को कुछ सवालों का जवाब देना पड़ता है, और इसमें कहीं कोई इस बात को केवल सरकार की गलती नहीं माना जा सकता है, देश इसमें कटघरे में आ जाता है। महेश जेठमलानी जी। महेश जेठमलानी जी, आपको आवाज आ रही है? सुना नहीं। आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है जी। नुपुर शर्मा, हाँ, नुपुर शर्मा की तरफ से एक बात कही गई, उस बात के लिए माफी मांगी गई, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है उनकी बात से। और कम से कम जिस तरह की मांग उठ रही है अब, उसे लग तो नहीं रहा कि बीजेपी सिर्फ सस्पेंड करके इस मामले से निकल सकती है। देखिए श्वेता जी, जब धार्मिक मामला होता है तो लोग ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि जो भी आप करें, जो भी आप कार्रवाई करें, नुपुर शर्मा जैसे जिसने ये पूरा कंट्रोवर्सी को शुरू किया है, तो वो लोग समझेंगे कि ये काफी नहीं है। तो ये तो जैसे मैंने कहा स्वाभाविक है, लेकिन जहां तक नुपुर शर्मा का सवाल है, भाजपा ने सही कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड किया है, और उस सस्पेंशन से उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि नेशनल स्पोक्स पर्सन का एक जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी ये है कि वो सीमाएं के बाहर नहीं जाए। और मुझे लगता है कि आगे चल के आप देखेंगे कि शायद जो डिबेट का टोन जो होगा वो ज़्यादा सिविल होगा, शालीनता होगी डिबेट्स में, जहां तक बीजेपी की स्पोक्सपर्सन का सवाल है। इसमें जिस तरह से अभी चर्चा चल रही है और जिस तरह से पार्टियों का रुख भी हम देख रहे हैं, रोहन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी, इसके आगे आप उनसे अपेक्षा क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है, इतनी अभी तक जो बातें हुई हैं, क्या आप इस बात की सराहना करते हैं कि उन्होंने सस्पेंड किया? इसके आगे क्या किया जाए? मांग तो एकदम एक्सट्रीम हो रही है इस देश में। देखिए श्वेता जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और मैं एक देश के नागरिक के नाते बात करना चाहूंगा। देखिए, जो भी राजनीति करनी हो आप देश के अंदर कीजिए। भाजपा का एक ये रहा है कि वो धर्म की राजनीति करता है, हिंदू मुसलमान करता है, नफरत की बात करते हैं, वो सब चीज ठीक है, पर जब आप एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में है और आपका प्रवक्ता अगर इस प्रकार के बयान देता है कि जिसको देश को जवाब देना पड़े, माफी मांगने की बात कही जाए, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा घृणास्पद है, नंबर 1। नंबर 2, भाजपा को एक चीज समझना पड़ेगा कि सत्ता की राजनीति के लिए देश को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उनके जो प्रवक्ता हैं, आज हम डिबेट की बात कर रहे हैं,
हर प्रवक्ता की एक नीति बन गई है कि हिंदू की बात करके नफरत फैलाए। अरे हम भी हिंदू हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि मैं नफरत करूंगा। किसी भी हिंदू को पूछ लीजिए, क्या किसी और धर्म के लोगों के लिए खराब बात करने का कोई हिंदू उसका समर्थन करेगा? नहीं करेगा। मैं उसी के संगीत रागी ने कहा, जो एग्जाम्पल दिए, नहीं होना चाहिए। जो भी लोग, आज उनकी सरकार है, उन्होंने कहा कि किसी मुसलमान ने ये कहा लिंक को, तो उनकी सरकार उनको जेल में डाले। क्यों डिबेट में बात कर रहे हैं? मुद्दा यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट को लेके उसके पूरे धर्म पे थोपना, मुझे नहीं लगता ये देश के लिए ठीक है। हम लॉन्ग टर्म में देश को नुकसान कर रहे हैं। ये परिस्थिति क्यों है? आज जो भी हिंदू होंगे पूरे देश में, ये डिबेट देख रहे हैं, सब लोग मानेंगे कि एक भी हिंदू ये नहीं कहेगा कि हम किसी और का अपमान कर रही है। हमको नहीं सिखाया है, ना हमारे कल्चर में, ना हमारे डीएनए में। अब ये नफरत का जो बीज भाजपा डाल रही है, ये गलत है, देश को नुकसान हो रहा है। आज इन्होंने अगर इतनी गलती की है तो उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश को एक मैसेज भी पूरे देश में जाए कि वो कोई भी हो, वो हिंदू हो अगर मुसलमान का अपमान करता है, या कोई मुसलमान है वो हिंदू का अपमान करता है, या कोई भी धर्म का अपमान करता है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एक एग्जाम्पल, अगर भाजपा की नीति में खोट नहीं है, उनकी नीयत में खोट नहीं है, तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जिससे उनके प्रवक्ता, उनके अंधभक्त, उन गोदी मीडिया, सबके ऊपर एक मैसेज जाना चाहिए कि अब देश में ये नहीं चलेगा। और आज ये मजबूरी में दिखा हुआ कदम नहीं होना चाहिए, देश के लिए कदम होना चाहिए। तो शायद भाजपा के ऊपर लोग आगे आने वाले दिनों में उनकी बात पे कुछ भरोसा भी करें। पर आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से आज भाजपा के प्रवक्ता तो आए नहीं है, जो बी टीम भेजते हैं, आज उनकी मंशा है, आज भी वो लोग भड़काने की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए ये किया। तो आप क्यों चुप बैठे हैं? हम वो हिंदू, हम हमारे भगवान का अपमान नहीं होने देंगे। हम रोज हनुमान चालीसा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, पर हमारे भगवान का अपमान हम नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस्लाम का अपमान करे हम उसके साथ खड़े रहे। मैं दोनों चीज का विरोध करता हूं। एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते भाजपा और उनको समझना पड़ेगा, नफरत की राजनीति बंद कीजिए। देश को नुकसान होगा तो कांग्रेस पार्टी या भारतीय इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप कितना भी प्रयास करो। ठीक है, संगीत रागी जी। हिंदू समाज और भारत का संत समाज अपनी लड़ाई लड़ लेगा। ये कोर्ट पर जनेऊ पहनने वाले हिंदू के नेताओं से ये देश संचालित नहीं होगा। वो आ रहे इसी एक मिनट, अनुराग भदौरिया, इसी नरेंद्र मोदी के सर कलम करने वाले को यही कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी का सर कलम करने वाले को यही कांग्रेस पार्टी चुनावों का जिम्मा संभालती देती है, और आकर के यहाँ पर नैतिक, अरे किसको घृणा का पार्टनर है? यही आपके कमलनाथ थे ना, यही कमलनाथ थे ना जो मध्य प्रदेश की राजनीति में कहते थे 99% मुसलमानों बाहर आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करो। यही कांग्रेस पार्टी है ना जो चर्च के थ्रू फतवे जारी कर, चर्च के थ्रू लेटर जारी करवाती है कि बीजेपी के खिलाफ विरोध करो। अरे नफरत, अब शुरू में सही कहा था कि यदि आपने बबूल बोया है तो उसमें से अच्छे फल नहीं निकलेंगे। विभाजन के पश्चात बबूल बोने का पाप नेहरू और उनके वंशजों ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, और देश उसका भुगतान आज कर रहा है कि रेडिकल इस्लाम आज के दिन में ये कह रहा है कि आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते। यह देश तालिबान के कगार पर महेश जेठमलानी जी, क्या वाकई आपको इस बात को महसूस करते हैं कि देश में जब कम से कम धार्मिक बयानों की बात आ जाती है तो थोड़ा सहूलियत की राजनीति होती है, कि अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप एक मॉरल हाई ग्राउंड ले लेते हैं उस समय, जबकि अगर हम गलतियां ढूंढें तो सबकी सिरे से निकलती जाती हैं। बस देखना यह होता है कि वर्तमान में सबसे ताजा गलती हुई किससे है। महेश जेठमलानी जी, आप डिबेट के बारे में बात, जो डिबेट्स, धार्मिक डिबेट्स जो होते हैं टेलीविजन, उसके बारे में आप पूछ रही हैं? नहीं, मैं धार्मिक बयानों की बात कर रही हूं कि आप किसी के बारे में भी, किसी के भी भगवान पर कोई ऐसी टिप्पणी कर देते हैं। अब यहां पर जो संगीत रागी सवाल उठा रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आज बोल रही है कि नहीं बीजेपी ने गलत किया है, तो उस समय जब एक प्रधानमंत्री को धमकी देने वाला व्यक्ति, उसे एक प्रभार कैसे दिया जा सकता है? यहां तो राजनीतिक पार्टियों की सबकी गलतियां नजर आती ही हैं अगर हम इस तरह की गलतियां देखते जाएं तो। नहीं, तो ये तो सही है कि हर पार्टी की गलतियां हैं। ऐसे मामले में तो कोई भी पार्टी निर्दोष नहीं है। हर पार्टी अपने वोट बैंक को सपोर्ट करती है, और दूसरी पार्टी के जो वोट बैंक है उसको गाली गलौज में वो इंडल्ज करते हैं। तो ये तो अभी
ये तो लेकिन इस केस में नुपुर शर्मा पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए सर? जो कार्रवाई होना चाहिए था वो हुआ है ना, उनको सस्पेंड किया गया। इससे ज्यादा क्या कर सकती है पार्टी? उनको सस्पेंड किया है। तो अगर इस तरह की एफआईआर दर्ज होती रही उनके खिलाफ, ना तो सस्पेंड और देखिए धमकियां मिल रही हैं। हम तो सिर्फ नुपुर शर्मा की जो जी तो श्वेता जी, इसमें तो सिर्फ उनका तो कसूर नहीं है। उनको प्रोवोक किया गया था, शिवलिंग के बारे में कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किए गए थे उसी टीवी चैनल पे, तो उनका एक रिटेलिएशन था। उसने उसके जवाब में कुछ कहा और हद के बाहर गई, बस इतना हुआ। और लेकिन अब देखिए, एक तो एफआईआर जो फाइल हो चुके हैं खास महाराष्ट्र में, वो तो सिर्फ एक ही धर्म के खिलाफ है। सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर एफआईआर फाइल किए गए 153A धारा 153 धारा में। लेकिन उसी डिबेट पे जिसपे नुपुर शर्मा ने ये टिप्पणी दी थी, काफी ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स वो मुसलमान ने भी किए थे। जो दूसरे पार्टी जो मुस्लिम स्पीकर्स थे, उन्होंने भी काफी अपमान किए हिंदू धर्म को, लेकिन उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और जहां तक ये जो धमकी है, डेथ थ्रेट्स जो है, बिहेड करना वगैरह, 5-6 अलग अलग सूत्र से ये थ्रेट्स आए हैं। ये तो एक डेमोक्रेटिक देश में ये तो अजीब बात है कि ये होना भी चाहिए। और सबसे सख्त कार्रवाई जो होना चाहिए वो डेथ थ्रेट्स पे है। तो ये तो किसी को खून करने की बात है। भले आप उत्तेजित हो गए हैं उससे नुपुर शर्मा के टिप्पणी से, लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये आप एक फतवा निकालते हैं कि हम इनके लाश के लिए हम करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है वगैरह। ये तो अनहर्ड ऑफ, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जितने अपमान एक बात है, लेकिन उसका बदला हिंसा से लेना वो तो बिल्कुल गलत है। तो अब आगे देख क्या रहे हैं आप महेश जी इसमें? क्योंकि एक तरफ पूरा मतलब खून की प्यासे लग रहे हैं सामने जो लोग हैं, मतलब मैं लिटरली नहीं बोल रही हूं, मैं इस हिसाब से बोल रही हूं कि जो विपक्षी दल हैं उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही है कि आपने सिर्फ निलंबन किया है। जो पूरा मुस्लिम समुदाय है वो भी कई बातों से भड़क कर बहुत सारी चीजें ऐसी कह रहा है जो यहां पर नहीं कहनी चाहिए। और वाकई आपने जो कहा कि अगर किसी को हत्या या बलात्कार की धमकी दी जाती है तो कार्रवाई तो उन पर बहुत बड़ी बनती है। देखिए, आगे चल के मैं तो कह नहीं सकता हूं, लेकिन हम तो सिर्फ आशा रख सकते हैं कि हर समुदाय के लोग जो लीडर्स हैं वो होश में आएंगे और वो अपने फॉलोअर्स को कहेंगे कि भाई देखिए, ये एक देश है, सबसे नेशनल इंटरेस्ट का डिमांड ये है कि हर धर्म की, इसलिए कि धर्म के मामला जो है संवेदनशील मामला है। लोग को इसके बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए जब वो टिप्पणी देते हैं। और हर रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर को अपने फॉलोअर्स को कम से कम ये शिक्षा देना चाहिए कि आगे चलकर वो दुरुपयोग नहीं करे, भाषा का दुरुपयोग नहीं करे और दूसरे के रिलीजियस भावनाओं को वो चोट नहीं पहुंचाए। इतना तो सेंसिटिव रहना ही चाहिए। और ये लीडरशिप की बात है। आखिर सुधार सिर्फ लीडरशिप से आ सकती है और ये जिम्मेदारी हमारी जितने भी लीडर्स हैं, रिलीजियस और पॉलिटिकल, जिम्मेदारी उनकी है और वो ही सुधार ला सकते हैं। वाकई अनुराग भदौरिया जी, जो बात हो गई है, राजनीतिक तौर पर जो आलोचनाएं हो रही हैं, वो सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन एक बार फिर उसी दिशा में मैं आपको ले जाऊंगी कि अगर क्या ये सही है कि किसी को गर्दन काटने की या बलात्कार जैसी धमकियां दी जाएं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, सनातन धर्म हमारा कभी नहीं सिखाता, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है। कौन लोग हैं जिस तरह की धमकियां देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि कोई भी किसी की गर्दन काटने का, सर कलम करने का, ये हमारी संस्कृति नहीं। दूसरे की संस्कृति है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं। इसलिए मैंने अपने शुरुआत में मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में आई है, ये बबूल का पेड़ तो वही लगा रहे हैं। ये कांटे, नफरत का कांटा कौन बो रहा है हिंदुस्तान के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी।
कौन भाईचारा खत्म कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कौन जात धर्म की राजनीति करता है? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं विकास की राजनीति करते? इनके प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक, इनके नेता, इनका जो मुंह खोलता है तो जहर बोलते हैं। ये कभी भाईचारे की बात करते हैं? जेठमलानी जी जो कह रहे हैं रोहन दुआ जी कि उस व्यक्ति पर भी होना चाहिए मामला दर्ज जिसने शिवलिंग का अपमान किया, ये होना चाहिए। समय इतना ही है। अनुराग जी सबसे पूछूंगी। रोहन जी सुन तो लीजिए, आपके साझेदार रहे कभी। अरे सुन तो लीजिए, हमें बोलेंगे वो हरा कुर्ता वाला विशेष धर्म के लिए हरा पहनता है। माने कमाल है, कुछ भी बोलते हैं किसी के। जी रोहन जी, किसी को कुछ भी बोल देंगे, किसी को नहीं, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नवाज आखिरी 30 सेकंड लेना चाहूंगा आपसे। शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। अनुराग जी, आप किसी के नाम के आगे मौलवी लगा देंगे, भाई किसी का नाम है, आप उसका नाम का संबोधन नहीं करेंगे। ठीक है जी। अनुराग, रोहन जी बोलिए। छोटी सी बात जो अभी महेश जी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि जिसने भी अगर शिवलिंग के खिलाफ बोला तो सरकार को कौन रोक रही है? क्यों एफआईआर का वेट करी? उसके सामने भी एक्शन हो, नुपुर शर्मा के सामने भी, और नुपुर शर्मा को जिन्होंने धमकी दी उस पर भी हो। देश हम बर्बाद नहीं होने देख सकते हैं श्वेता जी। आज मुद्दे क्या है? आज ये डिबेट का मुद्दा क्यों बना है? महंगाई है, गरीबी की बात है, सारे मुद्दे सारे चले गए। आज कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, उसके ऊपर डिबेट नहीं हो रही है। तो मुद्दे जब मेन स्ट्रीम से मुद्दों को हटाना हो तो नफरत की राजनीति करो और मुद्दों को भटकाओ। आप एक्शन लीजिए, आप सांसद जी हैं, सरकार है, मुझे नहीं लगता है कि उसको एफआईआर की जरूरत है। अगर शिवलिंग का अपमान किसी ने किया तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। वो एक्शन नहीं लेना है, पर डिबेट में आके उसका डिस्कशन करना है, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जाए, ये प्रूव किया जाए कि नुपुर शर्मा ने किया है वो गलत नहीं है। ये मैं इस चीज के खिलाफ हूं। हिंदू समझदार है, हिंदू को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। वो समझता है कि उसकी धर्म की क्या लिमिट है, और नुपुर शर्मा ने जो किया है वो कभी भी हिंदू धर्म ने परमिट नहीं किया है। ठीक है, संगीत रागी आखिरी 30 सेकंड। जी देखिए, यदि कांग्रेस के प्रवक्ता ने इतने दिनों के बाद, इतने देर के बावजूद भी खुल करके नुपुर शर्मा के साथ नहीं खड़े, किंतु परंतु के साथ इनके शब्दावलियां आ रही हैं। राहुल गांधी तो हर दिन ट्वीट करते रहते हैं, हर एक छोटी मुद्दे पर ट्वीट करते रहे, कभी फतवा संस्कृति के खिलाफ भी ट्वीट कर देते। कभी हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, जिहाद की जो परिभाषा दी जाती है जरा उसके खिलाफ भी टिप्पणी कर देते। हर मदरसों में ये पढ़ाया जाता है कि तुम शासन करने के लिए पैदा लिए हो, तुम अल्लाह के नूर हो, तुम इस दुनिया पर शासन करने के लिए ही पैदा लिए हो। तो बाकी सारे पैगंबरों के बारे में भी क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हल्ला बोल में